इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 7। इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 7 है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ब्रैकेट में दिया है, याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं, यानी आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। इसमें हमें क्या करना है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है, यानी कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है। और थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके ये सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, इस त्रिभुज की एक भुजा हो गई ए बी और इसका मध्य बिंदु हो गया डी। इस मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी इस मध्य बिंदु डी से खींची गई बीसी के समांतर रेखा, यानी कि डीई समांतर खींची है बीसी के, और जो डीई है एसी है तीसरी भुजा, इस तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये सिद्ध करना है, यानी कि हमें सिद्ध करना है एई बराबर ईसी, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हेडिंग लिखें दिया है। दिया है में जो भी हमें दिया है उसे लिखेंगे। यानी कि हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है, लिखें एबीसी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज त्रिभुज है जिसमें जिसमें एक भुजा एक भुजा भुजा ए बी है, ए बी है। ए बी का मध्य बिंदु है डी। क्या है, ए बी का मध्य बिंदु डी है। देखें ए बी का मध्य बिंदु बिंदु डी है, डी है। अगर डी ए बी का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब है ए डी बराबर डी। इसे लिख देंगे ए डी किसके बराबर है, डी बी के, डी बी। और क्या दिया है, और ये दिया है कि डी है बीसी के समांतर है। ये प्रश्न में ही दिया होगा यहाँ पर, तो इसे लिख देंगे। यानी कि डी किसके समांतर है, बीसी के समांतर है, बीसी। ये हमें दिया है, ये हमने लिख दिया, हेडिंग दिया है। अगली हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है। ये हेडिंग होगी सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए ई बराबर ई सी। यहाँ लिख देंगे ए ई किसके बराबर है, ई सी के बराबर है, ए सी। ये सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। अगली हेडिंग लिखेंगे प्रमाण। ये हेडिंग हो गई प्रमाण। प्रमाण में हमें क्या लिखेंगे, हमें दिया हुआ है कि जो डीई है बीसी के समांतर है, तो इसे लिख दें। यानी कि डीई किसके समांतर है, बीसी के, बीसी। अगर अगर ये डीई है बीसी के समांतर है तो इसका मतलब होगा एडी बट्टे डीबी बराबर होगा एई बट्टे एसी। ये हो जाएगा प्रमेय 6.1 से। तो इसे लिख देंगे, यानी यहाँ लिखे ए डी बट्टे में होगा डीबी बराबर ए ई बट्टे होगा ईसी के, ई सी। ब्रैकेट में लिखेंगे प्रमेय 6.1 से। तो यहाँ लिखते हैं प्रमेय प्रमेय कौन सी से, 6.1 से। ब्रैकेट में लिख दिया प्रमेय 6.1 से। अब हमारे पास ए डी बट्टे डी, तो मैंने लिखा ए डी। नीचे जो डी बी है, डी बी की जगह क्या रख सकते हैं, ए डी। तो यहाँ मैंने रख दिया ए डी बराबर किसके है, बराबर है ए ई बट्टे ई सी। तो यहाँ लिखे ए बट्टे ई सी। अब ए डी ऊपर ए डी नीचे कितने बार कटेगा, एक बार कट जाएंगे दोनों, यानी 1/1 हो जाएगा। यहाँ कर देता हूँ आगे, यानी 1/1 बराबर क्या है, ए ई बट्टे ई सी। ए ई बट्टे में ए सी। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कैंची का गुणा। यानी ए ई का गुणा 1 से करेंगे तो क्या होगा, यही रहेगा ए ई बराबर ई सी का गुणा 1 से करेंगे तो क्या रहेगा, ई सी। यानी कि ये हो गया हमारा ए ई बराबर ई सी। यही हमें सिद्ध करना था
AE बराबर EC, जो हमारा सिद्ध हो चुका है। यानी यही हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 7 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।